अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। ये क्या है? आपको ज़ाहिर है कि थंबनेल से तो आइडिया हो जाएगा कि ये कोई लबलबा या पेंक्रियाज से मुतल्लिक चीज़ है, लेकिन दोस्तों इसको कहते हैं बायोनिक पेंक्रियाज। ये है मसनूई पेंक्रियाज, यानी ये ऐसा लबलबा है कि अगर आपका लबलबा वो काम ना करे जिसके लिए वो अंदर मौजूद है, तो आपने इस एक मोबाइल की तरह का ये एक आला है, तो इससे वही काम लेना है कि जो पेंक्रियाज या लबलबा करता है। पेंक्रियाज या लबलबा का क्या काम है? आप एक काम करें, कोई मीठी चीज़ खाएं और उसके फौरी बाद अपनी शुगर चेक करें। हो सकता है वो 300 हो, 400 हो, 250 हो, यानी नॉर्मल से वो ज़्यादा होगी। अब वही शुगर, अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो आप चेक करें कोई घंटे बाद, आपने कुछ दवाई नहीं ली, मज़ीद मीठा नहीं खाया, तो आप देखेंगे कि आपकी शुगर कितनी होगी, वो 150 होगी। हो सकता है 100 हो सकता है कि 140 हो। अब वो कैसे मुमकिन होता है कि हमारा जो पेंक्रियाज है, जो मैदे के बिल्कुल नीचे साथ पड़ा होता है, तो वो इंसुलिन का खराज करता है। इंसुलिन उस ग्लूकोज को, उस शुगर को हमारे सेल्स के अंदर भेजती है, जिससे हमें एनर्जी या तवानाई मिलती है। लेकिन वो लोग जिनका पेंक्रियाज बिल्कुल काम नहीं करता, यानी चाहे वो नौजवान हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो लड़के हों, चाहे वो लड़कियां हों, वो लोग जिनका पेंक्रियाज या लबलबा काम नहीं करता और इंसुलिन नहीं बनाता, तो उनमें जब भी आप शुगर चेक करेंगे तो वो बढ़ी हुई मिलेगी। इनको हम कहते हैं शुगर के ऐसे मरीज़ जिसकी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, यानी शुगर के ये मखसूस मरीज़ होते हैं। आमतौर पे नौजवानों में होता है, लेकिन जाहिर है कि एक बुढ़ापे की उम्र में भी जाके जब दवाई काम नहीं करती, तो फिर क्यों नहीं काम कर रही होती? क्योंकि इंसुलिन बनती ही नहीं है पेंक्रियाज से। क्योंकि हम इंसुलिन के टीके लगाते हैं शुगर के मरीजों को, या फिर गोलियां देते हैं। गोलियां देने का मकसद ये होता है कि अगर इंसुलिन मौजूद है तो उससे काम करवाती हैं वो दवाइयां। लेकिन अगर वक्त के साथ साथ इंसुलिन भी का खराज ही खत्म हो जाए, तो उन लोगों को भी फिर इंसुलिन के टीके लगते हैं। तो ये जो बायोनिक पेंक्रियाज है, ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो या तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के मरीज हों, या अगर टाइप 2 के भी हों, लेकिन वो इंसुलिन के ऊपर मुकम्मल तौर पर उनका इन्हिसार हो। क्योंकि जो भी शुगर का मरीज जो है वो इंसुलिन लगाता है, वो तंग होता है बार बार शुगर के चेक करने से, सुइयां लगती हैं जाहिर है, और इसी तरह से बार बार वो जब अपने आप को शुगर का इंजेक्शन लगाता है, तो उससे बड़े लोग आवाजार हुए होते हैं, बड़े डिप्रेशन में जाते हैं, बड़े तंग आते हैं। तो उनके लिए ये एक नेमत है बायोनिक पेंक्रियाज। अगरचे बहुत सारे सालों से ऐसी कोशिशें चल रही थी और ऐसे हालात थे कि जो ऑटोमेटिकली खुद ही शुगर को चेक करते थे और खुद ही फिर वो इंसुलिन देते थे, और अगर वो शुगर कम हो जाती थी तो वो खुद ही फिर ग्लूकागॉन नामी एक हार्मोन होता है हमारे जिस्म में जो कम शुगर को ऊपर लेके आता है, तो वो ये आला देता था। लेकिन मसला क्या था? मसला ये था कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन देनी होती थी। आपको बार बार लिखना होता था कि आपने क्या खाया है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, उसकी क्वांटिटी या मिकदार कितनी है, और उसके बाद बाज़ औक़ात अगर आपकी शुगर कम या ज़्यादा आती थी तो बीप होता था, अलार्म बजता था, और आपको फिर कम इंसुलिन देनी पड़ती थी या ज़्यादा देनी पड़ती थी, या ग्लूकागॉन देना पड़ता था। तो एक बहुत अच्छा इसका हल निकला है। 29 सितंबर 2022 यानी 29 सितंबर 2022 को न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक स्टडी शाया हुई है, जो कि अमेरिका में की गई है। अमेरिका का एक कौमी इदारा सेहत है, जिस तरह हमारा भी है NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो उसके ज़ेरे तहत, उसके अंडर एक स्टडी हुई। मैसाचुसेट्स एक इलाका है, उनका एक काउंटी, जो भी उनकी रियासतें होती हैं, स्टेट्स होती हैं, वहाँ पे मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे 300 के करीब या 300 से जो जायद लोग हैं, जो मरीज़ हैं शुगर के, जिनकी उम्र 6 साल से लेकर तकरीबन 79 ईयर्स तक थी, यानी 80 साल तक थी, तो उनके ऊपर ये स्टडी की गई। उनमें से 2/3 को ये जो नया एक आला है, जिसको बायोनिक पेंक्रियाज में बार बार कह रहा हूँ, ये लगाया गया, और बाकियों को वो जो रूटीन की वो इंसुलिन लगाते थे, चाहे वो पहले कोई और आला था जिससे वो ऑटोमेटिकली लगाते थे। लेकिन इस आले की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ मरीज़ ने अपना वज़न डालना है, यानी वेट लिखना है, और वो नाश्ता खा रहा है, वो ब्रेकफास्ट ले रहा है, लंच ले रहा है, डिनर ले रहा है, तो उसका लिखना है। और तीसरी चीज़ ये दाखिल करनी है कि वो वही क्वांटिटी है जो पहले भी खा रहा है, या उससे कम है या ज़्यादा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बाकी सब ऑटोमेटिकली ये जो आला है ये खुद ही हर कुछ देर के बाद ग्लूकोज को मालूम करेगा। बिल्कुल मोबाइल की तरह का डिवाइस है, दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ये वाला है। उसके बाद वो खुद ही इंसुलिन देगा। और ये जो स्टडी की गई है, ये इंसुलिन ओनली अभी आला है, यानी इसके अंदर कोई ग्लूकागॉन नहीं होती। तो होता यह है कि ये मुसलसल शुगर चेक होती है, मुसलसल फिर वो इंसुलिन आपके ब्लड में जाती है। और ये जो मोबाइल होता है, ये जो आला होता है, ये एक प्लास्टिक की तार की वजह से आपकी स्किन के साथ अटैच किया होता है, तो कोई आपको महसूस नहीं होता। और देखा गया इस स्टडी
के ज़रिए, जो कि तकरीबन 13 हफ्तों के ऊपर मुहित थी, कि वो लोग 2/3 यानी 300 में से जो 2/3 थे जिनको कि ये बायोनिक पैंक्रियाज नामी आला जिन्होंने इस्तेमाल किया गया, ये लगाया गया जिनको, तो उनका जो HbA1c जिसको हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं या हीमोग्लोबिन A1c भी कहते हैं, तो ये पिछले 3 से 4 महीने का जो हमारा शुगर का कंट्रोल है उसके बारे में ये बताता है ये आला। तो देखा ये गया कि वो लोग जिनको बायोनिक पैंक्रियाज नामी ये आला इस्तेमाल किया गया, शुगर के जो मरीज थे उनमें 0.5% या 7.3% उनकी टोटल बेसिकली HbA1c रही। लेकिन दूसरा ग्रुप जिसने अपने हिसाब से इंसुलिन इस्तेमाल की, चाहे वो पहले वाले आलात थे ऑटोमेटिक जिसमें बहुत सारा डाटा एंटर करना होता था, या फिर इंसुलिन के टीके वो लगाते थे, तो उनमें 7.9% थी, यानी बड़ा सिग्निफिकेंट फर्क देखा गया सिर्फ 13 हफ्तों के अंदर। तो इस स्टडी ने साबित किया कि जो बायोनिक पैंक्रियाज है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो इस्तेमाल करके बनाया गया है, कि इसके अंदर ही सारा एल्गोरिदम होता है, सारी इंफॉर्मेशन वो खुद ही अपनी कलेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने बताना है इसको कि आपने नाश्ता किया है और उतनी ही कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स थी जितनी पहले थी, यानी आपने क्वांटिटी नहीं लिखनी है, तो आहिस्ता आहिस्ता एल्गोरिदम अपने आप को कुछ ही हफ्तों में एडजस्ट कर लेगा कि आपका नाश्ता आमतौर पर कैसा होता है, और वो खुद ही इंसुलिन देगा, यानी टोटली ऑटोमेटिक है। इससे घबराने की जरूरत नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे देता हूं कि पिछले दिनों 4 लोग जो हैं वो स्पेस में गए हैं, वो 10 मिनट के लिए वहां पे रहे हैं और उसके बाद वो वापस ज़मीन पे आ गए हैं, और ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस हुआ है ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हुआ था। सिर्फ पहला बटन दबाया गया था जिससे वो कैप्सूल जो है स्पेस में गया, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वापस आया और आके जो पहले से मुकर्रर करदा जगह थी वहां पे रुक गया, और सारा ये बिल्कुल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इतना सेंसिटिव काम कंट्रोल हुआ है। तो ये तो एक छोटा सा है, तो लोगों के ज़हन में आएगी कि ये ना हो कि हमारी इंसुलिन ज़्यादा चली जाए, हमारी ग्लूकोज कम हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़ा सेफ आला है। इसकी वजह से ना तो हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा देखा गया कि शुगर का कम होना, और ना ही एक एसिडोसिस होता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस उसको हम कहते हैं, DK के, जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा रहती है और उस शुगर ज़्यादा रहने के नतीजे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा होती है, तो ना वो देखा गया। बहुत सेफ है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। जैसे जैसे इसके बारे में मज़ीद बात होगी, अब देखें मेरी कोशिश होती है कि मैं लेटेस्ट स्टडीज़ आपसे शेयर करता हूं, लेकिन जैसे ही ये पाकिस्तान में आएगी तो ये आला आता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में इसी चैनल पे। तो इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। अब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई लगता है वीडियो अच्छी है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से आप शेयर कर सकते हैं, तो शेयर का ऑप्शन होता है एक अलग से, लिंक को शेयर करें, डाउनलोड आप अपने लिए कर सकते हैं। नाम क्या है? बायोनिक पैंक्रियाज। बायो किसे कहते हैं? जिंदगी को, और पैंक्रियाज किसे कहते हैं? लबलबा, यानी एक ऐसा मसनूई लबलबा जो आपकी ज़िंदगी से मुतल्लिक है या जिंदों वाले जो पैंक्रियाज की तरह काम करता है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।